गुड मॉर्निंग एंड सभी को राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एंड हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सबसे पहले जाके आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मेरे वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो और वीडियोस से नहीं मिलती, वो मेरी वीडियो के थ्रू आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगी। सो बिल्कुल भी देर ना करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। एसएससी एस्पिरेंट आंचल आप इसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल की। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकल चुकी है। 9 जून से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं एंड 4 जुलाई तक इसके फॉर्म फिल होंगे। सो अगर अभी भी आपने टेक्स्ट बुक पे परचेस नहीं करा है तो आपके लिए नया बैच आ गया है। एक बार फिर टेक्स्ट बुक ने अभी लॉन्च करा है 12 जून से 14 जून तक एक नए धमाकेदार ऑफर के साथ। सो अब मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक के बारे में कि कौन सा ऑफर है और कितने दिनों तक ये ऑफर चलेगा। सो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक ने फिर से एक ऑफ़र निकाल दिया है, समर सेल निकाल दिया है। यू नो कि 12 से 14 जून तक ही चलेगा। तो बिल्कुल भी आप लोग लेट ना करें, आप लोग जल्दी से जाके इसको परचेज़ कर लें, बिकॉज ये कुछ दिन तक ही चलेगा एंड इसका बहुत बड़ा ऑफ़र निकला हुआ है। ईयरली पास अगर आप लेंगे पास प्रो तो आपको 351 रुपये में मिल जाएगा एंड अगर आप पास प्रो मैक्स लेंगे तो 395 रुपये में मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में आपको मैं बता दूं, पास प्रो मैक्स में ये है कि आपको जो भी डाउट है तो आप उसको स्कैन करके आप उसी क्लास भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बात करा टेक्स्ट बुक के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल भी देर मत करना इस चीज को परचेज करने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है हर एक प्रिपरेशन के बाद आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि किसमें क्या कमी आ रही है और किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा वर्क करना है। सो ये तो हुई थी टेक्स्ट बुक के बारे में कि आपको किस तरीके से इसको परचेज करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। देन अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। जैसे कि मैंने भी लास्ट टाइम अपना एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था और मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था और मेरा काफी अच्छा स्कोर भी रहा था। मेरा प्रीलिम्स निकला था और मेंस में भी मेरे काफी ठीक नंबर आए थे, लेकिन बस कुछ नंबरों से मैं रह गई थी। ये जो भी रीजन था कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी या मेरे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में सीधा मेंस के बाद तुरंत आपका टाइपिंग वगैरह ले लेते हैं। जो भी आपका डब्ल्यूपीएम चलता है उनका, वो हर एक चीज चलता रहता है। उसमें मेरा जो मिस्टेक था वो टाइपिंग था, क्योंकि मुझको नहीं पता था टाइपिंग के लिए कि तुरंत टाइपिंग करा लिया जाएगा, कैसे क्या था। जो मेरा था कि हाँ मुझे प्रीलिम्स निकालना, तो मेंस की मैं लेकर ही चल रही थी एंड प्रीलिम्स निकला था मेरा, तो मैंने साथ में सोचा था कि मुझे टाइपिंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा एंड मैंने फोकस ये करा था कि मैं मेंस को लेकर चलती हूँ, देन उसके बाद मैं टाइपिंग कर लूंगी। क्योंकि टाइपिंग में भी यार उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, कम से कम दिन में 1-2 घंटा टाइपिंग में भी देना ही पड़ेगा। और 1-2 घंटा ऐसे कि आपने 10 मिनट टाइपिंग कर ली, 15 मिनट कर ली, देन फिर आपने स्टडी कर ली, देन फिर आपने 10-15 मिनट करी, देन फिर आपने स्टडी कर ली। इस तरीके से आपको टाइपिंग को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी रीजन से नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझको वो चीज की नॉलेज नहीं थी। जो मिस्टेक मैंने करी है आज मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ ताकि आप उस चीज को बिल्कुल भी गलत नहीं करें, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह गलती करेंगे तो आपका ये साल पूरा का पूरा बर्बाद होने वाला है। आपको पता है कि एसएससी की कितनी सारी वैकेंसी जून में आने वाली है। आप जून ले लो, आप जुलाई ले लो, जुलाई में आपकी दिल्ली पुलिस आने वाली है एंड काफी आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भी आने वाली है। एंड अभी रिसेंटली जो निकला है आपका एसएससी सीजीएल निकला है एंड अभी जो एक और वैकेंसी निकली है वो है एसएससी फेज 13 की वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी है इसका कैटेगरिया वगैरह जो भी है आप उस चीज को देख लेना, मैं आपको बता दूंगी किस चीज का क्या है क्या नहीं है। सो मैं बात करूँ स्टडी की, तो आप लोग बिल्कुल भी होपलेस होके पढ़ाई मत करना, अभी भी कम से कम नहीं। सीजीएल के लिए तो देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1 से 2 महीने के आसपास आपको बचा होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त के आसपास इसका एग्जाम भी है। जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगी, क्योंकि अभी इसकी वैकेंसी 9 तारीख से शुरुआत हुई है। 9 जून से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हुए हैं एंड 4 जुलाई तक इसके फॉर्म फिल रहेंगे। सो फ्रेंड्स, एक ही चीज मुझे आपको समझानी है, जो मिस्टेक मैंने करी है वो मिस्टेक आप लोग बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग अपने मेंस के टारगेट को लेकर चलना,
प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। एंड दूसरी थिंग आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पढ़ाई से पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। एंड क्योंकि स्ट्रेटेजी रहेगी तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है अभी आपने कितना पढ़ा हुआ है एंड आपको अभी और कितना पढ़ना है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता है। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान देना कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। एग्जाम फोड़ने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है स्ट्रेटेजी। अगर आपकी ये सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि देखो तैयारी बहुत कोई कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मेरे को भी 2 से 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं कुछ उखाड़ नहीं पाई। इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी अभी तक बनी ही नहीं थी। मुझको यही नहीं पता था कि किस पेपर में क्या पूछा जाएगा। बस ये पता था हाँ मैथ आ रही है तो मैथ पढ़ते रहो, लेकिन मैथ में क्या मोस्ट टॉपिक है वो मुझको नहीं पता था, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, मुझे किसी ने गाइडेंस दिया नहीं। तो मैं आपको वही चीज समझाने वाली हूँ कि मेन जो चीजें है ना आप उस पर फोकस करना। 14 घंटे पढ़ने से कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता, मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन 8 घंटे पढ़ने वाला बंदा भी बहुत कुछ कर लेता है। तो आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आपको कितना घंटा किस सब्जेक्ट पे ज्यादा वर्क करना है। जैसे मुझे पता है कि मेरा मैथ अच्छा है या मेरा रीजनिंग अच्छा है, तो मैं ज्यादा फोकस ना करूँ, दिन में अगर मैं 3 घंटा भी मैथ को दूंगी तो मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं जीएस को ही नहीं दूंगी, जीएस ही नहीं पढ़ूंगी, तो फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैथ और रीजनिंग मुझे पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो एग्जाम निकाल देगा मेरा, लेकिन क्या ही मतलब है। कोई मेरे से ये पूछेगा कि अपने अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुझे वही पता नहीं होगा, तो क्या मतलब है मेरा पढ़ने का। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से बनाएं कि आपका पढ़ने का एंड जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना वो आपके एग्जाम के एकदम नजदीक लेके जाए। क्योंकि जो मिस्टेक जो बेवकूफी मैंने करी है या और भी पीपल्स जो कर रहे हैं आप वो बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, 4 साल में 2 से 3 एग्जाम निकाले हैं मैंने, या किसी रीजन से कभी मेरिट आउट हो गई या कभी मेरा मेंस में कुछ रह गया। तो ये चीजें मिस्टेक पता है मेरी क्या करती है, मुझे पता है कि अगर 2 पेपर होने वाले तो मैं सबसे पहला टारगेट लेके चलती हूँ प्रीलिम्स का, मेंस का मैं नहीं लेके चलती थी। हाँ मुझे ये लगता था प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद मैं मेंस की करूंगी, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन होते हैं इतने बड़े, और मैं क्वेश्चन देख के ही ऐसा हुआ सा बना हो जाती थी कि यार मेंस का क्वेश्चन इतना वो है मेरे से निकलेगा नहीं। फिर घूम फिर के मैं चपरासी की जॉब पे आती थी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल। क्यों क्यों डर रही हूँ? इसलिए डर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने वो पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, कम से कम नहीं भी आपका जुलाई में फॉर्म एंड होगा, 4 जुलाई को आपका फॉर्म एंड हो जाएगा फिल होना। आप उसको भी 10 तारीख तक लेके चलिए, किसी को करेक्शन कराना है या कोई इश्यू हो गया तो 10 तारीख लेके चलो। 10 जुलाई तक आपको कोई एग्जाम नहीं है, आज भी अगर लेके चलो, 9 से 10 तारीख आज हो गई है, तो 10 तारीख लेके चलो, 10 तारीख हो गई है आज, 1 महीना लेके चलो आपका फॉर्म फिलिंग का है। एंड देन दूसरा थिंग, 1 महीने तक तो कम से कम आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा कि आप अपनी तैयारी कर सको। अभी भी आपके पास 2 महीना, डिपेंड करता है कि आप इन 2 महीने में खाली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हो कि आप मेंस की करते हो। जो बेवकूफी मैंने करी थी वो मैंने आपको बता दिया है, वो भी एग्जाम्पल के साथ, कि आप लोग वो बेवकूफी बिल्कुल ना करें। क्योंकि गलती करने से ही इंसान सीखता है, बिना गलती के कोई नहीं सीखता। मैंने भी सीखा है तो अपनी गलतियों से ही सीखा है, और वही गलती मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग वो गलती दोबारा ना करें। क्योंकि एक मतलब आप ये सोचो ना, आपका 2 घंटा आपका पूरा 1 साल आपकी पूरी जिंदगी बना सकता है। अगर आपने वो 2 घंटा और अभी से आप अपने टारगेट को, अपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से एंड स्ट्रॉन्ग बना के चल रहे हो ना, तो सीरियसली बताऊं आपका वो 2 घंटा ना आपकी जिंदगी पूरी बना देगा। एंड अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपका एफर्ट्स, आपका हर एक चीज लो है, तो वो 2 घंटा क्या आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो मेक श्योर जो मैंने बताया है कि आप उस चीज पे फोकस करेंगे एंड अपना 100% देंगे। जो भी टारगेट हो, जरूरी नहीं है कि आपको एसएससी सीजीएल टारगेट हो, आपको हो सकता है कि किसी का यूपीएसआई आने वाला है, यूपीएसआई का टारगेट हो, किसी का कोई टारगेट हो, तो आप उस चीज को लेकर चलिए। जो भी आपका टारगेट हो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, और एंड अपने आप को देखो। अगर आपने फॉर्म फिल करा है, एक दिन अपने आप को दो, एकदम रेस्ट करो, सोचो कि हमारा क्या टारगेट है, हमारे में क्या कमी है, हमें कितना और फोकस करना है, हम कितना और क्या कर सकते हैं। मान लो अगर कोई शुरुआत से शुरू कर रहा है तो उसको पूरा 100% देना है। मैं हूं तो मुझे पता है, मुझे अगर मैं 30% भी दे दूंगी तो मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ रखा है। तो वही चीज है कि अपने ऊपर सोचो, एक दिन अपने आप को दो,
अपने लिए ये निकालो कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या लेकर पढ़ना है। तो इस चीज पे फोकस करना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड सर्कल में भी, और हर एक स्टूडेंट को आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करना, जिसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एंड अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तो भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि अच्छी लगना ना लगना डजेंट मैटर, फॉरवर्ड तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड आप लोग का सपोर्ट बना रहा तो मैं बहुत जल्दी जल्दी जितनी भी वैकेंसीज आती रहती है ना, उन सबके बारे में मैं अपडेट देती रहूंगी। मुझको नहीं पता था कि मैं बोल पाऊंगी भी कि नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी जो भी वैकेंसी निकलती है आप अपने वीडियो के थ्रू डाला करो, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है प्रॉपरली। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकता है ना उतना करूंगी, चाहे मुझे खुद से ही क्यों ना करना पड़े, मैं अपना 100% दूंगी और दे भी रही हूँ, आप लोग को अच्छे से पता है। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो नोटिफिकेशन बहुत लेट आएगी एंड हो सकता है कि आप एक वैकेंसी से चूक भी सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी लेट ना करें एंड जल्दी से जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए एंड अपना 100% दीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में कि आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, मतलब प्रॉपरली डीपली मत बताना, लेकिन मुझे बताना कि हाँ आपने स्ट्रेटेजी बनाई है और आपको कितना परसेंट फोकस करना है, किसी को 60%, किसी को 40%, किसी को 100%। ये चीज मुझे जरूर कमेंट में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे एंड आपको मैं सपोर्ट करूंगी। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।